जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। तेरी चौखट पर आकर हम सारा जमाना भूल गए। दिल को सुकून कुछ इस कदर मिला कि हम सिर को झुकाकर उठाना भूल गए। आए हैं तेरे दर पर गुरुजी, दीदार की हसरत को लेकर। देखा तेरी सोनी सूरत को तो हम होश में आना भूल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुबा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं बहुत दिन हो गए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। बस रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं कर नहीं पाती संगत जी। और आज 26 दिसंबर है, एकादशी का दिन है। तो आज मैं अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा लेकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अचानक दोपहर के समय खाना खाकर गुरुजी के मैसेज देख रही थी। जैसा आपको पता है, हम सारी संगत जो हैं गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, उनके मैसेजेस देखते हैं, तो वही हमें सबसे अपना अनमोल समय लगता है कि जो हम प्रभु के श्री चरणों में बिताते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके मैसेज पढ़ते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनके इतने प्यारी प्यारी गाइडेंस हमें मिलती है, तो वो हमारा सबसे ही बहुमूल्य समय होता है संगत जी, जब अपने गुरुजी महाराज के साथ होते हैं। तो संगत जी, जब मैं अपने गुरुजी महाराज के साथ समय बिता रही थी, उनके सत्संग सुन रही थी, उनके मैसेज देख रही थी, तभी अचानक मेरा भाई आया और भाई ने बोला क्या कर रहे हो। तो जनरली जब मैं गुरुजी के सत्संग ही सुन रही थी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो गुरुजी के साथ उन बातें कर रही थी, गुरुजी के मैसेज देख रही थी। सोच के देखो कि कैसे हमारे भोले बाबा इस कलयुग रूपी संसार में मानव रूप में आए और हमें पता भी नहीं लगा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे जुलाई 2024 में ही अपने से जोड़ा है। तब से ही मैं गुरुजी महाराज की संगत बनी हूँ। लेकिन भोले बाबा से तो बचपन से ही मैं कनेक्टेड हूँ। भोले बाबा ने मुझे अपनी बेटी तो बहुत पहले से बनाया हुआ है। बचपन से ही मेरे आराध्य मेरे माँ बाबा, मेरे भोले बाबा और गौरी माँ हैं। उन्हीं की हमेशा मेरे मन में बहुत श्रद्धा रहती है। उन्हीं का नाम लेती हूँ, उन्हीं की व्रत रखती हूँ, उन्हीं की पूजा करती हूँ। मेरे माँ बाबा हमेशा मेरे मन मंदिर में विराजते हैं। तो भोले बाबा की तो बेटी मैं पहले से ही हूँ संगत जी। लेकिन जुलाई 2024 में मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत पे बनाया। इसके लिए मेरे
दिल की गहराइयों से मेरे गुरु जी महाराज जी को अनंतम 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 शुक्राना कि मेरे प्यारे गुरु जी महाराज ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी गुरु संगत का हिस्सा बनाया। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने भाई को बोल रही थी कि हमारे भोले बाबा देखो कैसे मानव रूप में इस कलयुग रूपी संसार में आए, कितने संगत से मिले, उनसे बातें करी, उनका उद्धार किया और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी कि हम अपने भोले बाबा को साक्षात रूप में देख पाते, उनके दर्शन कर पाते। तो मैं यही बातें कर रही थी संगत जी अपने भाई से कि हमारी किस्मत ख़राब थी, हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि हम भी अपने भोले बाबा को साक्षात रूप में देख पाते। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे भोले बाबा ने, मेरे सतगुरु जी महाराज ने मुझे चुन लिया, मुझे अपने संगत बना लिया, यही बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई। उसके बाद जब मैं खाना बना के आती हूँ तो मेरी बेटी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जनरली जब भी उसके पास कोई भी मैसेज आता है गुरुजी महाराज का तो मुझे दिखाती है। मेरी बेटी भी गुरुजी महाराज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। वो 11 साल की है संगत जी, और बहुत 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 प्यार करती है गुरुजी महाराज से। हमेशा गुरुजी महाराज के मैसेजेस देखती है, शॉर्ट्स देखती है। तो कुछ भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज ने हमें बड़े मंदिर का बुलावा भेजा है, या गुरुजी महाराज ने कोई स्पेशल ब्लेसिंग दी है, या गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसा स्पेशल बोला है, तो बहुत खुश होती है, मेरे पास लेकर आती है, मम्मा देखो गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो संगत जी, जैसे कि मैं खाना बना के जब वापस आई अपने रूम में तो मेरी बेटी ने मुझे एक सत्संग दिखाया जिसके टाइटल में ऐसा लिखा था कि गुरुजी महाराज अपनी समाधि लेने के 7 साल बाद दोबारा इस दुनिया में आएंगे। तो संगत जी, अचानक से जब ये टाइटल देखा और मेरी बेटी ने मुझे बताया, मेरी तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। क्योंकि मैंने भूमि से कहा, अपनी बेटी से कहा, अभी तो हम बातें कर रहे थे गुरुजी महाराज के बारे में कि गुरुजी महाराज हमसे नहीं, हम उनसे नहीं मिल पाए, गुरुजी महाराज को हम नहीं देख पाए, गुरुजी महाराज ने हमें देर से चुना जिसकी वजह से हम गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। और संगत जी सोचो, जब मैं ये बातें कर रही थी कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हमने गुरुजी महाराज को साक्षात रूप में देख पाते, तो जैसा कि हम कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी महाराज हमें हर पल सुन रहे होते हैं, हमारे मन की बातों को महसूस कर रहे होते हैं और वो हमें हर बात का उत्तर देते हैं। तो संगत जी, उस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ने मुझे मेरा उत्तर दिया कि वो समाधि लेने के 7 साल बाद इस दुनिया में दोबारा जन्म लेकर आएंगे। संगत जी, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। शायद इस बार अगर गुरुजी महाराज चाहें तो हम नई संगत में भी, जो भी गुरुजी महाराज की प्रिय संगत होगी, शायद गुरुजी महाराज हम सबको भी अपने दर्शन दें। शायद ये भी हमारा सौभाग्य हो कि हम भी कह पाएँ कि हमने साक्षात रूप में अपने भोलेनाथ, अपने महाशिव को देखा है, उनका दर्शन किया है, उनके चरणों में हम भी बैठे हैं। शायद ये हमारा सौभाग्य हो। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरी गुरुपा ने क्या लीला रची हुई है, क्यों वो मैसेज मुझे आया। शायद गुरुपा ये बताना चाहते थे कि मैं हमेशा जब ऐसा सोचती हूँ कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्यों हम इतने समय बाद गुरुजी महाराज की संगत बन पाए। 2024 में मैं उनकी संगत बन पाई हूँ, जबकि हमारे गुरुजी महाराज कब से ही अपने फिज़िकल फॉर्म से छोड़कर हमें जा चुके हैं। संगत जी, तो ये मन में मेरी हमेशा भावना रहती थी कि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं थे कि मैं अपने बाबा को साक्षात रूप में देख पाती। तो संगत जी देखो,
कैसे हमारे भगवान, हमारे गुरुपा हमें सुन रहे होते हैं। जब मैं अपने भाई से इस तरह की बातें कर रही थी, उसकी थोड़ी ही देर बाद मैसेज आता है और मैसेज में गुरुपा बताते हैं कि समाधि लेने के 7 साल बाद वो दोबारा जन्म लेंगे और फिर से अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आएंगे। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि इस बार मेरे भगवान, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा ने किन लोगों का कल्याण करने का सोचा है। हमें नहीं पता कि हम तब तक इस जीवन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है संगत जी कि मेरे भगवान ने, मेरी भोले बाबा ने, मेरी गुरुपा ने मेरी उस बात का आंसर दिया जब मैं बोल रही थी कि हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम भी अपने बाबा से मिल पाते। तो जो मेरे बाबा ने वो जवाब दिया ना कि वो समाधि लेने के 7 साल बाद दोबारा आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे बाबा आ चुके हैं संगत जी। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कैसे उन्होंने आना है, किस किस संगत से मिलना है, किस किस का कल्याण करना है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज मेरे माध्यम से किन को ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो मैसेज जब मेरे पास की संगत आंटी जी के द्वारा आया था तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था संगत जी। कि मेरे मन में तो पता नहीं कितनी उमंगें उठ रही थी कि मेरे बाबा दोबारा आएंगे, तो शायद इस बार मैं भी ब्लेस्ड होऊंगी, अपने बाबा को देखूंगी। मुझे नहीं पता मेरे बाबा जी ने क्या सोचा है संगत जी, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि अगर मेरे घर में इतने अच्छे हों तो मैं भी अपने बाबा जी को साक्षात देख पाऊँ। जैसे कि पुरानी संगत आंटी जी गुरु जी के साथ बैठती थी, बातें करती थी, गुरु जी महाराज उन्हें प्यार करते थे, उनको डांटते भी थे, उनको घुमाते भी थे, उनके साथ सब कुछ करते थे, उन्हें अपनी प्यारी संगत समझ के उनके साथ व्यवहार करते थे। शायद अगर मेरे भी कर्म इतने अच्छे होंगे या नई संगत के भी कर्म इतने अच्छे होंगे तो गुरुजी महाराज के दर्शन हमें भी हो जाएं शायद संगत जी। तो ये मैसेज मैं अपने पूरे गुरु परिवार को देना चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी महाराज जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो संगत आंटी जी ने अपने सत्संग में मुझे बताया और गुरुजी महाराज ने मुझे सुनवाया, उसके अकॉर्डिंग तो संगत जी हमारे गुरुजी महाराज इस दुनिया में आ चुके हैं और पता नहीं कब वो लीला करेंगे और हम सब के बीच में अपनी उपस्थिति ज़रूर फील कराएंगे संगत जी। तो ये एक मैसेज मैं आपको अपने पूरे संगत परिवार को देना चाहती थी कि जो भी पुरानी संगत है वो तो ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन उन्होंने किए हैं, उनका सानिध्य पाया है, उनका आशीर्वाद पाया है। लेकिन हम जो नई संगत है, जो गुरुजी महाराज से नहीं मिल पाए, उनको डायरेक्टली नहीं देख पाए, तो शायद गुरुजी महाराज हमें भी अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, हमें भी अपने चरणों से साक्षात फॉर्म में भी लगाना चाहते हैं संगत जी। तो ये मैसेज जब मेरे पास आया तो मैं बहुत 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 खुश हुई गुरुजी महाराज कि आपने मुझे मेरी बात का जवाब दिया। मेरे प्यारे बाबा, आपको आपकी बेटी दिल से धन्यवाद करती है बाबा जी। मेरे मन की गहराइयों से, मेरे मन के हर कतरे से बाबा आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे माँ बाबा। ये जो आप अपने बच्चों की बात सुनते हो ना बाबा और उसका जो आंसर देते हो, ये सच में बाकमाल है मेरे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा। आप बहुत 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 प्यारे हो भगवान, आप बहुत प्यारे हो। आप कैसे अपने भक्तों की बात को सुनते हो, उनके आंसर देते हो, उनको कभी भी दुखी नहीं होने देते बाबा। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों से किसी से भी कोई गलती हुई हो गुरुजी माफ़ कर देना। इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो हमें माफ़ कर देना प्रभु। आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना प्रभु।
बख्श देना, हमेशा हम सबको अपने चरणों में लगाना, अपना आशीर्वाद देना, सही रास्ता दिखाना, नीवी होकर हमेशा चलना सिखाना, कभी किसी का कुछ गलत ना करें, ऐसा कभी भाव मत लाने देना, हमेशा दूसरों की मदद करें, अपने प्यारे प्यारे भोले बाबा अपने गुरु पा की प्यारी प्यारी मुट्ठी भर संगत बन पाए, कभी किसी के लिए कहीं पर भी कुछ भी गलत भाव ना आए बाबा, हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा हमें अपने अंग संग रखना मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ संगत जी, जो मैंने एक मैसेज में पढ़ी है कि संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी कोई ना कोई नाराज ही रहता है। एक सिर्फ परमात्मा ही हैं जिन्हें अगर रोज़ाना 1 घंटे का भी समय हम देते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि हमें भवसागर से पार कर देते हैं। लेकिन संगत जी, हम हमेशा अपने घर परिवार की ज़रूरतों को ही पूरा करते रहते हैं, और सुबह से शाम कब होती है, शाम से रात कब होती है, हम देख ही नहीं पाते। सबके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं और सबके कामों में लगे रहते हैं। इसी तरह हमारे गुरुजी महाराज ने भी हमें इतना बड़ा जो गुरु परिवार दिया है संगत जी, कैसे हमारे गुरुजी महाराज अपने पूरे संगत परिवार के लिए पल पल व्यवस्था कर रहे होंगे संगत जी, हमें तो कुछ भी नहीं पता लगता। जैसे कि माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को पता नहीं होता, उनके लिए पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे होते हैं, बच्चों को कुछ आइडिया नहीं होता, बच्चों को सिर्फ एक भरोसा होता है कि मम्मी पापा है ना, देख लेंगे। तो वही एक भरोसा गुरुजी महाराज की हर संगत को गुरुजी महाराज पर है, और गुरुजी महाराज वो भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे, और गुरुजी महाराज हमारे प्यार को, हमारे भरोसे को हमेशा रखते हैं संगत जी, और हर पल हर क्षण हर लम्हा अपने पूरे संगत परिवार के लिए व्यवस्था करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप बहुत 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 प्यारे हो गुरुपा। दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है गुरुपा। आप ही हो जो मेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहे हो, अपने पूरे संगत परिवार को संभाल रहे हो मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ प्रभु, आप ही थे, आप ही हो और आप ही रहोगे प्रभु। आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं प्रभु। मेरी तो सांसें भी आपसे चलती है, मेरे मन मंदिर में आप विराजित हो मेरे प्रभु। आपके बिना मैं अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकती मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। हमेशा अपना ध्यान रखिएगा, कभी भी गुरुजी महाराज ऐसा मत करना कभी गुरुजी महाराज कि आप जिस तरह से हमेशा सबके संकट अपने ऊपर लेते रहते थे। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी महाराज आपने स्वयं कहा था कि सबके कष्ट ऊपर अपने ऊपर लेते लेते मैं बहुत बीमार हो गया था। तो गुरुजी महाराज आपसे हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी महाराज कि किसी का भी कष्ट आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लिया कीजिए गुरुपा, क्योंकि हम आपको परेशान नहीं देख सकते गुरुपा, हम आपको नहीं देख सकते परेशान प्रभु। जिसके भी जो भी कष्ट हैं आप अपने आशीर्वाद से उन कष्टों को भस्म कर दो बाबा जी, लेकिन कोई भी कष्ट अपने ऊपर मत लीजिए बाबा जी। ऐसे ही हर कष्टों को भस्म कर देना और हमेशा अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 प्यारे हो। हम सब जितने भी संगत परिवार के लोग हैं हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं बाबा जी, जो आप स्वयं हमारे गुरुजी बनकर हमारी लाइफ में आए हैं गुरुजी। धन्य हो गए हम गुरुजी, धन्य हो गए मेरे गुरुपा, धन्य हो गए गुरुजी। आपका मैसेज आया था कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने टाल दिया, तो इसके लिए मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और जो आप हमेशा अपनी संगत
को इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हो ना, अपने होने का एहसास दिलाते हो गुरुपा, वो बाकमाल होता है। कभी भी कहीं पर भी आपके होने का जो एहसास हमें होता है ना, वो बहुत खुशी देता है मेरे गुरुपा, बहुत खुशी देता है। हम अपने भाग्य की क्या ही सराहना करें गुरुपा, हमारे साथ देवों के देव महादेव महाशिव साक्षात हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं, हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरुजी, जितनी भी तारीफ़ करूं, जितनी भी वडियाई करूं, उतनी कम है गुरुपा, कि आपने हम सबको इस लायक बनाया गुरुपा कि हम आपके चरणों में ध्यान लगा पाएँ गुरुपा। आपके बिना हम अपने अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुपा, सोच भी नहीं सकते मेरे प्यारे गुरुपा, बिल्कुल नहीं सोच सकते। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं गुरुपा। इसीलिए आपसे हमेशा हर संगत की तरफ से मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, प्लीज़ अपना ध्यान रखना गुरुपा। और अगर इस बार हमारे इतने अच्छे कर्म हो बाबा कि हम आपके मिलने के काबिल हो पाएँ, तो हमसे ज़रूर मिलना बाबा जी। जितने भी जन्मों की प्यास है ना आपको पाने की, वो शायद इस जन्म में पूरी हो जाए। आपको साक्षात देखकर गुरुपा, वैसे तो आप पता नहीं कितने रूपों में आकर हमसे मिलकर चले जाते हो बाबा जी, हमें पता भी नहीं लगता। बाद में आप बताते हो कि आप आए थे गुरुपा। तो बस गुरुपा, जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे गुरुपा, हम सब आपकी रज़ा में रहना चाहते हैं। जैसे भी आप हमें रखना चाहें हमें रखिए गुरुपा, हम सब आपकी रज़ा में राज़ी रहना चाहते हैं। मैंने तो अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, हम सब की बागडोर आपके हाथों में छोड़िए गुरुपा। आपको जैसे चलाना है वैसे चलाइए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए गुरुपा। कोई इफ़ नहीं, कोई बट नहीं गुरुपा, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, हमेशा अपना ध्यान रखिए गुरुपा। जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, आप उन पर भी खूब मेहर बनाना गुरुपा, बहुत खुश रखना। आपने जो इतनी प्यारी सेवा दी है उनको गुरुपा, सत्संग शेयर करने की, उसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर आप ये माध्यम न बनाते गुरुपा, तो हम इतनी सारे सत्संग सुन ही नहीं पाते। कैसे ये आंटी, ये अंकल, सब लोग आपके सत्संग को हम सब संगत में सर्कुलेट करते हैं, ताकि हम सब आपके भावमयी भक्ति में डूब पाएँ। आपकी इतनी सारी चमत्कारों के बारे में हम जान पाएँ गुरुपा। ये कितना प्यारा माध्यम है जब हम सब संगत अपने मन के भावों को दूसरे संगत तक पहुंचा पाती है, आपके इतने चमत्कारों के बारे में चर्चा कर पाती है। तो कहते हैं ना संगत जी कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला। तो जब हम सत्संग सुनते हैं तब भी हमारा भला होता है, और जब हम सत्संग करते हैं तब भी हमारा भला होता है संगत जी। तो कितनी अच्छी सेवा ये आंटी जी और अंकल जी कर रहे हैं कि हम सबके मन के भावों को हम व्यक्त कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। गुरुजी महाराज के इतने सारे चमत्कारों को हम जान पा रहे हैं, इतना ज्ञान हमें मिल रहा है संगत जी। सोचो कि आज के समय में किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो घर बैठकर हम काम करते करते अपने गुरुजी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं। कितना आसान कर दिया है मेरे भगवान ने, मेरे गुरुजी ने ये रास्ता कि तुम बस चलने की कोशिश करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सभी रास्ते सरल बना दूंगा। सोचो संगत जी कि अगर हमें रोज़ कुछ घंटे के लिए घर से बाहर निकल के सत्संग के लिए जाना पड़े, तो हम में से कई लोग जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पर जो घर परिवार की जिम्मेदारी होती है संगत जी, वो हम छोड़ नहीं पाते।
अक्सर चाहे हमारा मन कितना ही कर रहा हो, हम कितना ही तड़प रहे हो कि हम फटाफट से चले जाएं, हम सत्संग अटेंड कर लें या हम मंदिर चले जाएं, लेकिन जो घर परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है तो सबसे पहले हमें वो पूरी करनी होती है और हम अपना मन मार कर रह जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं फिर जाएंगे, और फिर वो आता ही नहीं समय। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हम सब के लिए इतना आसान मार्ग बनाया है कि घर पर रहते सबकी जिम्मेदारियां पूरी करते करते हम भगवान का सिमरन जाप कर सकते हैं, उनके सत्संग सुन सकते हैं, उनकी वाणी सुन सकते हैं। तो संगत जी, अभी हमारे ऊपर है कि हम अपने भगवान को कितना समर्पण देते हैं अपना। गुरुजी महाराज तो कहते ही हैं कि मैं इस दुनिया में तुम लोगों के कष्ट ही काटने आया हूँ। तो गुरुजी महाराज तो पल पल हमारे साथ है और पल पल हमें अपनी गाइडेंस दे रहे हैं और हमें बताते रहते हैं कि हमें आगे क्या करना है। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, जो आप हर पल अपने संगत परिवार के साथ रहते हैं गुरुजी महाराज, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी जो थी ट्यूशन से आ रही थी और ट्यूशन से आते हुए उसने अचानक ही सड़क क्रॉस कर ली और उसने दोनों साइड में से कहीं भी नहीं देखा और अचानक से उसने सड़क क्रॉस कर ली। उसके पापा उसको लेने गए थे, वो सड़क के उस पार थे, तो उन्हें देखते ही एकदम से उसने सड़क क्रॉस कर ली, बिल्कुल भी साइड में नहीं देखा किसी भी, और उस तरफ से बहुत तेज़ी से एक वैन आ रही थी। संगत जी, वो तो शुक्र है कि वैन वाले भैया ने अचानक से ब्रेक मारी तो सब कुछ सही रहा। संगत जी, ये देखो आप कि कैसे कैसे हमारे गुरुजी महाराज हमारे कैसे कैसे कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। संगत जी, मेरी बेटी बहुत डर गई और जब वो आई उसने मुझे बताया कि मम्मी मैंने देखा नहीं और अचानक से एक बड़ी तेज़ी से एक वैन आई, फिर उन्होंने ब्रेक लगा ली। तो मैंने उसे समझाया कि उन्होंने ब्रेक अपने आप नहीं लगाई बेटा, वो गुरुजी महाराज थे जिन्होंने उनके दिमाग में ये थॉट डाला कि तू रुक, वो नहीं रुक पा रही, तू रुक। तो मैंने उससे बोला कि गुरुजी महाराज को धन्यवाद बोलो, ये गुरुजी महाराज ही हैं जो हर पल हर क्षण हर लम्हा हम सबके कष्टों को काट रहे हैं, कटवा रहे हैं। हम सबके जितने भी कष्ट हैं कई जन्मों के, वो धीरे धीरे हमारे द्वारा कटवा रहे हैं। ये गुरुजी महाराज ही हैं जो उन्होंने हमारी रक्षा करी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दिया। और संगत जी, और फिर जब मेरी बेटी मुझसे बात कर रही थी थोड़ी देर बाद ही उसने फिर जब मोबाइल चेक किया तो गुरुजी महाराज का मैसेज था कि तेरे कष्ट को टाल दिता पुत्र, ध्यान रखा कर। तो मैंने अपनी बेटी को बताया, देखा मैंने आपसे कहा था ना कि गुरुजी महाराज ही थे वो जिन्होंने आपकी रक्षा करी। तो गुरुजी महाराज हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ रहने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आपकी जितनी भी बड़ाई करूँ उतनी कम है मेरे गुरुपा। आपका मैसेज आता है, आपने बताया था कि तेरे बच्चों की फ़िक्र मत किया कर, उनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, उनकी फ़िक्र करने में हमेशा आऊँगा, तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा उनका बेड़ा पार लगाऊँगा। तो मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही के सहारे हमारी ज़िंदगी चल रही है गुरुपा, आप ही ने बस डोर संभाली हुई है प्रभु, वरना हमने तो रुल जाना सी गुरुपा, हमने सच में रुल जाना सी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही का आसरा है बस। मेरे गुरुजी महाराज, आपके बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आजकल गुरुपा। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बाबा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं। उदास होती हूँ तो मुझे चुप कराने के लिए मैसेज देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल आप अपनी बेटी के साथ हो, ये एहसास बहुत 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 खुशी देता है मेरे बाबा। हर पल आप देखते हो कि तू सबकी सेवा में लगी रहती है, अपना ध्यान नहीं रखती, अपना भी ध्यान रखा कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ, मेरी महाशिव, मेरी गुरुपा, जब मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे भाई बहनों का ध्यान रखने के लिए मेरे गुरुपा मेरे पास हैं।
तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं मेरे गुरुपा। आप हो ना, सब देख लोगे आप गुरुपा, आप सब देख लोगे गुरुपा। जब आप कहते हो ना गुरुपा कि तू बहुत भोली है, सबके लिए अच्छा सोचती है, लेकिन लोग जो हैं वो तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो गुरुपा, मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, है ना गुरुपा। मैं भोले बाबा की बेटी हूँ और भोले बाबा आपसे भी तो सब लोग गुरुपा मीठा बन के कौन कौन से वरदान लेते हैं, और आप भी अपने भोलेपन में वरदान दे देते हैं गुरुपा, है ना गुरुपा। जब मैं मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना भोले बाबा, मैं सोचती हूँ कि मैं तो भोले बाबा की बेटी हूँ, तो कोई बात नहीं। मेरे भोले बाबा ही जब इतने भोले हैं, कोई भी उनके साथ तपस्या करके कैसे कैसे वरदान ले लेते हैं, और मेरे भोले बाबा वो वरदान दे भी देते हैं। तो भोले बाबा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भोले बाबा, हम आपके बच्चे हैं, हमारे अंदर भी आपके जैसे ही गुण हैं भोले बाबा। अगर कोई हमसे चतुराई कर रहा है, कोई जो भी कर रहा है, आप ही कहते हैं ना गुरुजी महाराज कि सबको माफ़ कर दो गुरुजी महाराज, तो माफ़ कर दिया गुरुजी महाराज। कोई भी हमारी अगर भोलेपन से खेल रहा है या किसी भी तरह से हमारा फ़ायदा उठा रहा है गुरुपा, कोई बात नहीं। आप ही कहते हैं ना गुरुपा कि सेवा करते हुए चलो, दूसरों का ध्यान रखो, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। तो थैंक यू गुरुपा कि मुझे दुनिया से सहारा नहीं चाहिए, मुझे सहारा सिर्फ मेरे गुरुपा का चाहिए गुरुपा। बस आप कभी हमारी बाह मत छोड़ना गुरुपा, नहीं तो हम रुल जाएंगे मेरे गुरुपा। दुनिया का सहारा तो क्या सहारा है गुरुपा, कुछ भी नहीं है। मैं समझने लगी हूँ गुरुपा कि बस बहुत मुश्किल समय है, हर कोई जो है बहुत स्वार्थी हो चुका है आज की डेट में गुरुपा। लेकिन कोई बात नहीं गुरुपा, अब हम जो हैं आपकी संगत हैं। जब से आपने हमें अपनी बेटी बना लिया, जब से आपने हमें अपनी संगत बना लिया गुरुपा, तब से हम सिर्फ आपकी रजा में राजी रहना सीख चुके हैं गुरुपा। जैसा आप सिखाएंगे हम वही करेंगे गुरुपा, जो आप बोलेंगे वही करेंगे, आपकी रजा में राजी रहेंगे गुरुपा। क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरुपा, मेरे माँ बाबा सबसे बढ़कर है, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिससे मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा, मेरी गौरी माँ मुझसे नाराज़ हो गुरुपा। तो कोई बात नहीं गुरुपा, नेकी करेंगे और कुएं में डालेंगे। कोई जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, जो भी कर रहा है गुरुपा, नहीं सोचना गुरुपा। लेकिन हाँ गुरुपा, ये जो ब्लैक मैजिक के मैसेज आते रहते हैं गुरुपा, बस इनका आप ध्यान रखना गुरुपा। बहुत डर लगता है इनसे कि पता नहीं कौन लोग हैं जो कि किसी की लाइफ में ट्रबल देते रहते हैं गुरुपा। तो मैं ये आपसे अरदास करना चाहती हूँ गुरुपा कि जितने भी ये नेगेटिव लोग हैं, चाहे जो भी हैं, जो मेरी लाइफ में ट्रबल डालना चाहते हैं गुरुपा, हर नेगेटिव लोगों को मुझसे, मेरे परिवार से दूर कर दो गुरुपा। अब और नहीं गुरुपा, मैं आपकी मस्ती में मस्त रहना चाहती हूँ गुरुपा। अब ये फालतू के लोग और ये फालतू के ये लाइफ अच्छे नहीं लगते गुरुपा। आपकी मस्ती में मस्त होना है, सत्संग सुनना है, सत्संग करना है, मंत्र जाप करना है, आपकी भक्ति करनी है गुरुपा। ये फालतू की जो ये एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ चल रही है, ये लोगों की अजीब अजीब सी सोच के साथ सुनना, उन्हें देखना, उनके साथ व्यवहार करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता प्रभु। किसी को करेक्ट करना भी अच्छा नहीं लगता, बस चुप रहने का मन करता है, किसी से भी किसी तरह की कोई बात करने का मन नहीं करता गुरुपा। और ये जो समय मेरा ख़राब हो जाता है ना गुरुपा, सारे जिम्मेदारियों को निभाने में, और जब मैं आपसे बात नहीं कर पाती, आपका मंत्र जाप, आपकी पूजा करने में लेट होती है प्रभु, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है गुरुपा कि इतना प्यारा समय जो मैं अपने बाबा के साथ बिता सकती थी, अपने माँ बाबा के साथ बातें कर सकती थी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकती थी, वो सारा समय सिर्फ़ और सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ पूरे करते करते ही निकल गया गुरुपा। मैं हमेशा कहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना, कभी अकेला मत छोड़ना गुरुपा, कभी भी अकेला मत छोड़ना। क्योंकि जो दिन आपकी
भक्ति में नहीं बीतता ना गुरुपा, वो दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपकी कृपा, आपका रक्षा कवच, आपका संरक्षण, आपका आशीर्वाद हमेशा पूरे संगत परिवार पर बना रहे, मुझ पर बना रहे, मेरे परिवार पर बना रहे मेरे बाबा। हर पल, हर क्षण, हर संग, हर लम्हा हमारे साथ रहना, अपना आशीर्वाद देना, हमेशा हमको अपने चरणों में लगाना, और आप हमेशा हमारे मन मंदिर में विराजित रहना मेरे प्रभु। जो भी कुछ गलत हो रहा है हमारे जीवन में वो सब हमारे कर्म है बाबा जी, और जो भी कुछ अच्छा हो रहा है हमारे जीवन में वो सिर्फ आपका आशीर्वाद है मेरे बाबा। तो इसी तरह अपना आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के जीवन में बनाए रखना, अपने संगत परिवार के जीवन में बनाए रखना, और जो भी हमारे पूर्व जन्मों के कष्ट हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, उनको धीरे धीरे अपना हाथ पकड़ के कटवा देना गुरुपा। हम सब काट लेंगे गुरुपा, बस अपना हाथ हमें हमेशा थमाए रखना, कभी अकेले मत छोड़ना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, जो आप हर पल अपने संगत परिवार के साथ रहते हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल, हर क्षण, हर लम्हा जो हम सब की आप रक्षा कर रहे हैं उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्यारे 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 गुरुपा। हमेशा हमारे साथ रहना, और मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज अपना बहुत 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 ध्यान रखना गुरुपा। और आपने जो भी मुझे इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस दिए हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, आपको जो देना है आप वो दीजिए गुरुपा। आपकी बेटी आपकी रजा में राजी है, और मेरी कोई भी डिमांड नहीं है बाबा, कोई भी मेरी इच्छा नहीं है, और इच्छा है तो सिर्फ इतनी गुरुपा कि हमेशा आप हमारे साथ रहिएगा, हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा, कभी हमें अकेला मत छोड़ना बाबा। आपके बिना हम अपने जीवन को सोच ही नहीं सकते बाबा, बिल्कुल नहीं सोच सकते मेरे प्यारे गुरुपा। अब आपकी बेटी अगले सत्संग की तैयारी करेगी, और अब मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज पूरी संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पर, उनके परिवार पर भी खूब मेहर बनाए रखना। अपनी पूरी संगत परिवार को हमेशा अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद, अपने संरक्षण में रखना, सबका कल्याण करना गुरुपा। जाने अनजाने हम सब से जो भी गलतियाँ हो गई हो हमें माफ़ कर देना गुरुपा। हम सभी को सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, हमेशा अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे शिव शक्ति, मेरे आराध्य मेरे बाबा, आई लव यू मेरे बाबा, आई लव यू दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, लाइक जो भी मेरे को मैसेजेस फ्लैश होते हैं गुरुपा के, उसमें मतलब गुरुपा का एक मैसेज था कि मतलब मुझे जो मैसेज आते हैं कि बेटा तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है, तेरा मैंने तुझे चुना है किसी
उद्देश्य के लिए संगत जी। तो इस तरह के मैसेजेस मतलब मुझे एक बार, दो बार, तीन बार, काफ़ी बारी ये फ्लैश हुए हैं संगत जी कि गुरुपा का ये मैसेज कि तू एक साधारण मानव नहीं है, मैंने तुझे चुना है किसी उद्देश्य के लिए संगत जी। तो मतलब मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो एक आम इंसान हूँ संगत जी। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन ये चीज़ें मतलब मेरे को काफ़ी बारी ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो संगत जी आहिस्ता-आहिस्ता मैंने देखा है कि जो चीज़ें मतलब गुरुपा मुझे जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रही हैं, मतलब जैसे-जैसे वो मुझे ले जाना चाहते हैं जिस उद्देश्य तक, जिस पथ पर, मुझे लगा कि शायद जो ये मैसेजेस आ रहे हैं उसमें कहीं न कहीं सच्चाई है संगत जी। क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं संगत जी, उसमें मुझे भी लगता है कि शायद मेरा जो जन्म है वो कि उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। गुरुपा का वो कुछ चाहते हैं, लाइक यूनिवर्स कुछ चाहता है कि कोई चीज़ जो है वो मेरे थ्रू जो है, कोई मैसेज जो है वो संगत तक, या मैं बोल सकती हूँ कि मानव जाति तक जो है वो पहुँचाना चाहते हैं संगत जी। क्योंकि ये लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो चमत्कार हो रहे हैं, ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हैं संगत जी। क्योंकि बहुत मुझे लगा था ऐसे जैसे स्टार्टिंग में कि एक मैसेज था कि हम शून्य को देखें, कि शून्य को देख के हम अपनी जब हम एक ही चीज़ को, शून्य को निहारते रहेंगे, तो मतलब उसमें अगर कोई आकार बन जाता है तो इसका मतलब कि आप कोई शक्ति आप में है, या फिर आप किसी चीज़ को लाइक मतलब कोई प्रतिमा, आप सोचो कि आप जब एक ही चीज़ को, शून्य को निहारते रहते हो, किसी एक चीज़ को निहारते रहते हो, तो आप कोई ना कोई आकार जो है वो बन जाएगा। तो मतलब मैं मुझे लगा कि शायद ये ऐसा ही है, तो चलो ट्राई करते हैं संगत जी। तो मैंने भी ये चीज़ ट्राई की कि शून्य को देखती रही, तो मतलब मुझे लगा कि जैसे उसमें कि कोई प्रतिमा जो है किसी ईश्वर की बननी शुरू हो जाएगी संगत जी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं चाहती हूँ कि और भी संगत जो है ये इसको ट्राई करें। जब हम किसी चीज़ को, एक ही चीज़ को निहारने लगते हैं, किसी ईश्वर की स्वरूप को ही जब हम निहारने लगते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि वो स्वरूप जो है वो लाइव होने लगता है। वो जैसे लगता है कि उसमें फेसेस चेंज हो रही हैं, या फिर वो ऐसे लगने लगता है कि वो अब लाइवली आपको लगेगा कि उसमें चेंज हो रहे हैं, फेसेस चेंज हो रहे हैं, या उसके इस तरह की चीज़ें, तो जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस की है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि कोई बात, ऐसी चीज़ है कि शायद मेरी लाइफ जो है इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, जो शायद अभी तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता गुरुपा जो है वो मुझे मतलब उँगली पकड़ के जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आगे ले जा रहे हैं संगत जी। अभी मतलब मैं पहले का देखती हूँ, और आज मतलब आज 4 महीने के बाद मतलब जब मैं देखती हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे एक बच्चा पहले नर्सरी क्लास में था, तो अब जैसे उसने मतलब 6-7 स्टैंडर्ड में वो आ गया है, तो उस तरह का मुझे अपने में चेंज लग रहा है कि जब मतलब गुरुपा मेरी लाइफ में आए थे तो तब मुझे नहीं कुछ चीज़ें पता चल रही थी, लेकिन उन्होंने सत्संग के माध्यम से या किसी न किसी मतलब कोई इस तरह का मैसेज जो है वो मेरी आंखों के सामने जाता था, जिसको मैं देखती थी, उसके ऊपर मैं कोई मतलब उस चीज़ को सुन के मैं कोई चीज़ उस पे ट्राई करती थी, तो उससे मुझे लगा है कि अब जो गुरुपा का ये मैसेज जो मुझे फ्लैश होता था कि यू आर नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू हैव बीन मेंट फॉर सम पर्पस, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये सही है संगत जी,
कि कोई ना कोई उद्देश्य तो है। अभी तो मुझे खुद भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन गुरुपा आहिस्ता 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 जो है वो मुझे उस मकसद तक ले जा रहे हैं। ऐसे ही नहीं चमत्कार हो रहे हैं लाइफ में। रोज कबूतर को दिखना, और फिर एक समूह, जब भी मैं छत पे जाती हूँ तो कबूतरों का समूह जो है ऊपर से निकल जाना, और फिर ईगल का दिखना, तो ये सब चीज़ें लाइक मतलब एक बार, दो बार, तीन बार अगर ये रूटीन से होने लगी तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है, कुछ स्पेशल है इसके पीछे। लाइक कोई ना कोई ईश्वर की रज़ा है जो अभी तो मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ उद्देश्य जो है वो है, जो ईश्वर जो है वो चाहते हैं, जो ब्रह्मांड जो है वो चाहता है, यूनिवर्स जो है चाहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया संगत जी की कुछ लोगों को चुना है शायद गुरुपा ने। कोई उद्देश्य हैं जो वो चाहते हैं कि आम लोगों की लाइफ तक पहुंचाएं। वो शायद ये ब्रह्मांड की मर्जी है कि वो किस तरह से लोगों के दुख तकलीफ जो है वो दूर करें, क्योंकि आज कलयुग में लोगों को पैसे की कमी नहीं है, लेकिन और बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे हमारी लाइफ जो है वो जूझ रही है। तो शायद वो चीज़ें कि किस तरह हम अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति पा सकते हैं, इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है जो मतलब मैं देख पा रही हूँ, तो वो शायद गुरुपा चाहते हैं कि कुछ लोगों के थ्रू जो है वो आम संगत को बताई जाए, ताकि लोग जो हैं इन चीज़ों से बाहर आ पाएँ। संगत जी जैसे जैसे मुझे भी क्लैरिटी होती जाएगी तो मैं अपने सत्संग शेयर करती जाऊंगी संगत जी, क्योंकि ये गुरुपा का आदेश ही होगा तो ही आज ये सत्संग जो है मैं कर पा रही हूँ, और ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा रही ही हूँ। अगर ये गुरुपा नहीं चाहते तो शायद ये मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर गुरुपा की मर्जी होगी तो ये आम संगत तक ये मैसेज जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा संगत जी। तो जितना मतलब मुझे आदेश है, जितनी मेरे को क्लैरिटी हो रही है, उतना उतना मैं संगत जी के साथ शेयर करती जाऊंगी संगत जी। जैसे जैसे गुरुपा बताते जाएंगे, वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे मैं आम संगत के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करती जाऊंगी संगत जी। इसमें कोई डाउट नहीं ही है। मैं भी एक आम इंसान हूँ आप लोगों की ही तरह, लेकिन कहते हैं कि हमें कुछ खुद भी नहीं पता होता कि कब ईश्वर की क्या मर्जी है, कब वो किसको किस मकसद के लिए चुन लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ईश्वर जानते हैं। तो जो भी वो कार्य करवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं वो पूरी श्रद्धा से करूँगी, क्योंकि मैंने जो है ईश्वर को पूरा समर्पण किया है संगत जी। जो भी मेरी लाइफ का उद्देश्य होगा मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा करने का। क्योंकि मैं जब ईश्वर से जुड़ी थी तो एक वो जो भजन है उनका कि ईश्वर का कि मतलब कि मैं वही बनना चाहती हूँ जो मुझे ईश्वर बनाना चाहते हैं। तो अगर ईश्वर की इसी यही मर्जी होगी तो मैं वैसा ही बनूंगी संगत जी। तो संगत जी मैं आज का शुक्राना सत्संग ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। बस मैं वही बताना चाहती हूँ जो गुरुपा आम संगत को बताना चाहते हैं संगत जी। तो जैसे जैसे गुरुपा का आदेश होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। अगर गुरुपा की मर्जी होगी तो ये सत्संग जो है वो आम संगत तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा संगत जी। तो आज का शुक्राना सत्संग में गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आंटी जी को, जो कि ये गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड ये चैनल चला रही हैं। मैं सिर्फ इसी चैनल से अपने मैसेजेस जो हैं वो शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं एक बात आंटी जी को बताना चाहती हूँ कि जब मैं ये अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ संगत जी, तो आंटी जी को पता होगा कि कुछ सत्संग जो है मैं इनका जो एक उनका
उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करती हूँ, और कुछ मैं जो इनका उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारी संगत है, तो कुछ मैं उन पे करती हूँ। तो आंटी जी, ये गुरुपा की ही मर्ज़ी होती है कि जो मैं मैसेजेस आपके पर्सनल भेजती हूँ, क्योंकि जब मैं सत्संग वो सेंड करना चाहती हूँ, गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड वाला जो आपने दूसरा ग्रुप बनाया है, तो वो शो ही नहीं होता। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ तब आपका पर्सनल व्हाट्सएप वाला ही मेरे आगे शो होता है, दूसरा ग्रुप मेरे को शो ही नहीं होता। तो मैं समझ जाती हूँ कि ये गुरुपा की ही मर्ज़ी है कि ये वाला सत्संग जो है वो सीधे मैं मतलब आपके पर्सनल नंबर पे सेंड करूँ। तो इसलिए जो गुरुपा की मर्ज़ी होगी वैसा ही होगा। अगर आपकी मर्ज़ी होगी तो ये सत्संग शेयर करिएगा, नहीं तो ये सत्संग मत शेयर करिएगा। ये गुरुपा का जो आदेश होगा वही होगा। वो ये सत्संग तो ही संगत तक पहुँचेगा, नहीं तो ये सत्संग संगत तक नहीं पहुँचेगा संगत जी। तो गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग में गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के 4:47 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं आज का जो शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के एक भजन के साथ मैं शुरू करने जा रही हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दिए मेरे सतगुरु, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज का अमृत वेला शुक्राना सत्संग, अमृत वेला कहें या ब्रह्म मुहूर्त कहें संगत जी, इसके लिए मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में या अमृत वेला के बारे में संगत जी। अमृत वेला सिख धर्म में इस समय को जो ब्रह्म मुहूर्त होते हैं, इस समय को सिख धर्म में अमृत वेला के नाम से संबोधित किया जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का है कि जो 3 से लेकर 5 बजे का वक्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी अनुकूल समय, यानी परमात्मा के लिए जो अनुकूल समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहते हैं ना संगत जी। ईश्वर भक्ति के लिए यह जो समय होता वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो समय होता है गुरु संगत जी, इस समय में हमारा मन काफ़ी शांत होता है और हमारा मन और तन जो है वो पवित्र होता है। और इस वक्त जब हम उठते हैं संगत जी तो हमारे शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति रहती है और जो हमें सारा दिन एक्टिव बना कर रखती है ना संगत जी। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमें बहुत सारा फ़ायदा ही है और ये हम सभी को पता है संगत जी कि जो ये अमृत वेला का समय है या ब्रह्म मुहूर्त का समय है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज जो गुरुपा ने हमें अमृत वेला बख्शा, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें अमृत वेला बख्शा। हमने इसके महत्व को समझा है और जब से अमृत वेला करने का मौका मिला संगत जी,
तो मन में बहुत खुशी होती है। और सच्चे बताऊँ तो मैं पहले जैसे ये वक्त होता है जो 3 से 5 बजे का जो वक्त होता है संगत जी, वो ऐसा समय होता है जब इंसान को गहरी नींद आती है। और यही वक्त होता है जब हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ भी पाते हैं। तो जो इंसान इस वक्त में अपने आलस्य को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन को शांत करके, मन ऐसे भी शांत होता है क्योंकि ये जो वक्त होता है सारा वातावरण शांत होता है और हमारा मन जो होता है किसी तरह से टेंशन से दूर होता है, कोसों दूर। तो हम अपने आत्मा को परमात्मा से जो कनेक्शन है वो बहुत इजीली जोड़ पाते हैं संगत जी। तो गुरुपा ने जो हमें अमृत वेला बख्शा, इसके लिए गुरुपा का सचमुच अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा दिल दिल से, मेरा रोम रोम उनको शुक्राना कहता है। गुरुपा ने जो इतना पावन अमृत वेला हमें बख्शा है, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। आपने इस पल को जो हमें बख्शा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना गुरुपा, हमारे सिर पर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। आज का जो अमृत वेला शुक्राना सत्संग है बस यही है संगत जी। अब मैं जो अमृत वेला शुक्राना सत्संग है वो गुरुजी के पावन मंत्र के साथ ही मैं इस शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसी Love you, शुक्राना गुरुपा। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।